प्यार देने के लिए। अब यही प्यार हमें IMDb पर दिखाइए रेटिंग्स देकर। लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये सीरीज आपको कैसी लगी आप हमें IMDb के रिव्यूज में बता सकते हैं, तो जल्दी जाइए। भर्ती के परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। काम वाली बाई थोड़ी टफ थोड़ी शाई। सीरीज का जो ओपनिंग सीक्वेंस था पहले एपिसोड का वो वन टेक था, और वन टेक वो प्रशांत ने एक्चुअली स्क्रिप्टिंग में ही वन टेक लिखा था, और वो मुझे बहुत पसंद आया था कि उसने वैसा लिखा है, क्योंकि उस वजह से ना एक स्टार्ट मिल रहा था एपिसोड को, पूरे सीरीज को एक अच्छा स्टार्ट मिल रहा था। तो उसमें मैं सो रहा हूँ और वो साइली आकर मुझे उठाती है, मैं फिर से सो रहा हूँ, फिर से उठाती है, और फिर से सो रहा हूँ, वो फिर से उठाती है, और वो जाती है और वो बर्तन फेंक के मारती है। तो वो सीन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जब सो रहा था तब वो एक बार आई, उठाया, मुझे पता था कि वो आएगी, जाएगी, उठाएगी और वो सीन चलेगा। और वो 5 मिनट के सीन में ना मैंने 1-2 टेक तो कर लिए ठीक ठाक, पर जैसे ही वो बर्तन पड़ा फिर मेरा ऐसा हो गया कि यार बर्तन पड़ा लगा मुझे, और फिर दूसरे टेक में फिर से पड़ा, उसी जगह पर पड़ा फिर से। तीसरे टेक टाइम ना मैं छोड़ दिया, मैंने कैरेक्टर ही छोड़ दिया, और फिर मैं सो रहा हूँ और डर रहा हूँ कि अब वो सीन पास आ रहा है कि बर्तन लगेगा, अब बर्तन लगेगा, अब बर्तन लगेगा। ये हमारे लीड एक्टर को इन्होंने इनको मारा, ये देखो, ये इन्होंने इनकी याद में इनको मारा। दिस एक्टर वर्ड वॉचमैन भी देखने आया, बोलो। ये देखो वॉचमैन भी आया नीचे से, एक बुलेट लेके आया, इसको एड्रेस पूछता है। डिलीवरी करने के लिए आया, पहले इसको देखा, इसके पास आया। बहुत टेंशन थी मुझे, कैसा होगा, क्या होगा, क्या होगा। उस एक शॉट के बारे में ही मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी। अल्टीमेटली हुआ ऐसा कि वही सीन बहुत अच्छे से और थोड़ा बोल सकते हैं हम इजीली हो गया, क्योंकि वो सीन एक 3rd डे पे प्लान शेड्यूल हुआ था, तो मुझे बहुत टाइम मिला प्रैक्टिस करने के लिए, और मैंने पूरा प्रैक्टिस कर लिया, बिकॉज वो बहुत बड़ा था, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बहुत सी चीज़ें थी याद रखने के लिए, और मुझे वही लग रहा था कि याद रहेगा या नहीं, याद रहेगा या नहीं। 8 मिनट का वो वन टेक था, और ऐसा था कि उसके लिए लाइटिंग्स हमें पूरा ऊपर के साइड करनी थी, और रिफ्लेक्शंस भी नहीं आने चाहिए यहाँ वहाँ, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था। और ये भी था कि एक्टिंग भी वो सिंक में हो जाए कैमरा के साथ साथ। तो साइली का वहाँ पे मेजर रोल था, उसने बहुत सही से परफॉर्म किया, और एक्टिंग की वजह से वहाँ पे कोई रीटेक नहीं हुए, मतलब 1-2 रीटेक्स हुए थे, कुछ कैमरा की वजह से, थोड़ा लाइटिंग्स की वजह से, बाहर धूप वगैरह आ रहा था, तो वो भी हमें थोड़ा सा मैनेज कर उसकी वजह से रुकना पड़ा। पर ये एक लग रहा था कि अगर इतना बड़ा टेक है, कहीं ऑडियंस बोर ना हो जाए, पर बहुत सही लगा ऑडियंस को। ऑडियंस ने बहुत से कमेंट्स में मेंशन भी किया कि हमें वो शॉट बहुत पसंद आया, और मुझे ऐसा लगता है कि उस शॉट की वजह से एक बहुत अच्छी जो शुरुआत है वो पहले एपिसोड को मिल गई थी। अभी सैंडी की मम्मी मैसेज भेजेगी सबके हाथ में मोबाइल है, सैंडी की मम्मी सबको फॉरवर्ड वाला मैसेज भेजेगी ना कि 50 लोगों को भेजो, अच्छी खबर मिलेगी, ऐसा मैसेज सबको आता है, सबके ऊपर पॉपअप होने वाले ग्राफिक्स। ओके, सब लोग ऐसा देख रहे हैं और इग्नोर करके रख रहे हो। सैंडी की मम्मी इधर उधर देखिए, क्योंकि किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ओके, सबसे डिफ़िकल्ट सीन जो था वो था बर्थडे वाला, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बहुत केओस था, और हमने एक्चुअली उस दिन थोड़ा शेड्यूलिंग में हमने बहुत ही टाइट शेड्यूल रखा था। जो हम 2 दिन में शूट करते थे वो हमने एक ही दिन में रखा था, पर क्या हुआ कि बहुत सारे कैरेक्टर्स की वजह से बहुत डिले हो रहा था, क्योंकि अलग अलग जगह पर एक ही हॉल में सिनेरियो हो रहे थे सभी, तो उस वजह से थोड़ा कंटिन्यूटी और कैरेक्टर्स को प्रिपेयर करना है, मेकअप करना है, कॉस्ट्यूम्स उनके, ये सब चीज़ों की वजह से बहुत टाइम चला गया। घनश्याम क्या कर रहे हो? अरे लाइटिंग लगा रहे हैं यार, कितनी देर से परेशान कर रहे हैं। बहुत तकलीफ है। हमारा पैकअप का टाइम शायद 8-9 बजे तक था, लेकिन वो सुबह 7-8 बजे तक शूट चल रहा था, क्योंकि बर्थडे में आए हुए ज़्यादा लोग थे, तो उनको सबको मैनेज करना शायद वो चैलेंजिंग था, और लेट नाइट शूट की वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़े। फिर भी सब ने इतना कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, एक्टर्स ने भी, और बैक क्रू ने भी बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया एक दूसरे के साथ। इस वजह से वो सीन बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ। सैंडी की मम्मी और मेरा एक सीन साथ में था हॉस्पिटल में, जो जहाँ पे हम जुगलबंदी कर रहे हैं, हमारे झगड़ा चल रहा है। अब तो हफ्ते में एक भी दिन सच नहीं बोलती सैंडी की मम्मी, और तुम्हारा ना हर
हमारा दोनों का ऐसा है ना, एक दूसरे का कैरेक्टर को कंपटीशन है। तो वो सीन ऐसा था कि जुगलबंदी चल रहा है और मुझे ऐसे वो बोलती है तू हर टाइम हरे रंग की साड़ी क्यों पहनती है, और वो मेरे ऐसे साड़ी कर देती है। हाँ क्या? और तू हमेशा एक ही तरह की साड़ी क्यों पहनती है? बोल, इससे पूछ, एक ही तरह की साड़ी। लिटरली उसके टेक बहुत ज्यादा हो गए थे क्योंकि मैं हर टाइम कैरेक्टर छोड़ रही थी। वो जब भी ऐसे करे मुझे बहुत हंसने आ रहा था। तू हर बार एक ही साड़ी क्यों पहनती है? तुम्हें पता है ये हर बार एक ही साड़ी क्यों पहनती है? ब्लू ग्रीन दोनों में ये किया ना लगे तू ही साइली करता नहीं कि तुझे पता है साइली, तुझे पता है हमेशा एक ही कलर की साड़ी क्यों पहनती है। जैसे मैं करती हूँ और साइली और प्रशांत हंसते, वैसे ही उसके टाइम मेरे साथ हो रहा था। वो ऐसे साड़ी ऐसे झटक रही है और मैं बहुत हंस रही हूँ। एक ही तरह की साड़ी क्यों पहनती है? उससे पूछो एक ही तरह की साड़ी क्यों पहनती है हर बार? ऋषभ अपनी उसकी फैंटेसी रहती है रिक्शा चलाने की, तो तन्वी के साथ बैठा रहता है, उसे मौका मिल जाता है रिक्शा चलाने का। तो मैंने ज़िंदगी में कभी ऑटो नहीं चलाई थी, लेकिन जिस दिन मैंने वो ऑटो चलाई मुझे काफ़ी मज़ा आया। शॉर्ट्स में कैसे हो जाता है सब कुछ, लेकिन अभी सीरीज के टाइम पे प्रतीक सर आकर बैठते थे, अरुण सर आकर बैठते थे। ऐसा होता था कि हमारा ही सीन चल रहा है कुछ ना कुछ, और फिर बहुत मस्ती मजाक होता था कि सर बोलते थे अब एक टिक में करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। तो वो आके बैठते थे, फिर वो देखते थे पूरा कैसा चल रहा है, टाइम पे चल रहा है या नहीं, सब कुछ बहुत माइनर चीज़ें वो भी नोटिस करते थे। हमारे जो प्रोड्यूसर है अरमॉक्स मीडिया के हेड अरुण सर, वो उनका एक्चुअली सीरीज़ को लेके उनका विजन बहुत सही था। ऐसा नहीं था कि किसी फाइनेंशियल चीज़ की वजह से ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी है वगैरह, ऐसा कभी हुआ नहीं। इस वजह से ऐसा हुआ कि जो भी विजन था प्रशांत का लिखते वक्त, मेरा डायरेक्शन करते वक्त, वो हमारा एग्जैक्टली वैसा ही पोर्ट्रे हुआ सीरीज़ में। जब ये प्रोड्यूस हो रहा था तो मुझे रफ आइडिया थी पूरे स्टोरी की, बट पूरी आइडिया नहीं थी कि मुझे लगा था ये पूरा कॉमेडी होने वाला है। लेकिन अगर आप देखोगे पूरी सीरीज तो इट इज़ इमोशनल रोलर कोस्टर एज वेल, कॉमेडी भी है उसमें, स्टोरी लाइन भी है, कैरेक्टर्स बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स भी हैं, एंड टू गेट ऑल दिस थिंग टुगेदर, हैट्स ऑफ टू प्रशांत, रवि, हेमंत एंड एंटायर कामवाली बाई टीम। और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी, एंड अगेन हैट्स ऑफ टू द टीम, 24 घंटे कंटिन्यूसली ये शूट कर रहे थे। एक हॉस्पिटल में था, एक आई थिंक हॉल में था कहीं पे, लिटरली 24 एट अ स्ट्रेच शूट कर रहे थे। एंड मुझे नहीं लगा था कि ये होगा पॉसिबल, बट जैसे मैंने कहा टीम रियली वर्कड वेरी वेरी हार्ड, सो आई एम सो प्राउड ऑफ देम। सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है और जिसका मुझे सेटिस्फैक्शन है कि ट्रैकिंग टेक की तो टीम अब सेट हो गई है, अब उधर भी जो हमारी टेक अ ब्रेक की टीम है वो भी अच्छे लोग हैं एंड दे आर ड्राइविंग इट। आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑनेस्ट। और क्या करूँ, तूने दिया इसलिए छोड़ देती हूँ, दूसरा कोई होता ना। प्रतीक सर का ऐसा था कि उनका एक सीरीज़ को लेके उनका एक अलग कनेक्ट था। उनका पहले से ही था कि ये सीरीज़ बहुत अच्छे से बनना चाहिए, क्योंकि यही एक ब्रेकिंग पॉइंट होने वाला था चैनल के लिए, कि जिसकी वजह से चैनल एकदम से सबके नज़र में आ सकता था। और स्टोरीज़ और कैरेक्टर को लेके उनके पास भी कुछ आइडियाज़ थे, तो वो हमें बताते थे कि ये ऐसा हमको करना है, इस टाइप में हमें चाहिए। अरुण सर और मेरा 3-4 साल पहले से ये प्लानिंग चल रही कि एंटरटेनमेंट में कुछ करना है। सबसे पहले हमने टीकेएफ चैनल ओपन किया, उस पर थोड़ा वीडियोस डाला, उसके बाद शॉर्ट्स ब्रेक के बाद टेक अ ब्रेक, और ये सब जर्नी में लगभग 3 साल गए। और इसी मेहनत की वजह से हमारा जो शॉर्ट्स ब्रेक चैनल है, सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर, सबसे ज़्यादा व्यूज़ इन कॉमेडी फील्ड, हम आज भी वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे है। आपण ये त्याच्यानंतर हात वरती घेऊन मागे या लगेच वरती येते, एकदा झाडू पकडला की मागे लगेच। कॅमेरा रोलिंग एंड एक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि क्या है कि 3 एपिसोड के हमने तो पहले शूट कर लिए फटाफट, उसके एडिट भी अच्छे से हो गए, पर आगे के 3 एपिसोड्स थे जो कि बहुत ही कम प्लानिंग किया था उसके लिए हमने, और 1 हफ्ते पहले स्क्रिप्ट लॉक हुआ हमारा और उसी हफ्ते शूट करके हमने अपलोड भी कर दिया। इतने टाइट डेडलाइन पे हमारे पोस्ट प्रोडक्शन की टीम ने पूरा ये वर्कआउट किया, और उसके लिए मैं हेमंत की काफ़ी तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि उसने रात भर जाग के मॉर्निंग में फिर लॉक करता था, फिर मुझे दिखाता था, मैं भी बैठता था उसके साथ। एंड के जो एपिसोड्स है, इवन स्टार्ट की भी, वो हमने पूरा थ्रू आउट नाइट वर्क करके हमने वो लॉक किए और फाइनल किए। जैसा सोच रहे थे कि ऐसा होना चाहिए,
वैसा ही हम करवा रहे थे। जो भी चेंजेस होंगे, म्यूज़िक में चेंजेस होंगे, DI के चेंजेस होंगे, म्यूज़िक में भी प्रज्वल ने काफ़ी स्पीडली काम किया, इस वजह से वो भी अच्छे से वर्कआउट हो पाया। फाइनल प्रोडक्ट जब बना, जो पहला ट्रेलर था हमारा, और हमने उसका प्रीव्यू रखा था हमारे ऑफिस पर ही, जहाँ पे सब लोग थे, उनके सामने वो ट्रेलर दिखाया गया। तब के जो रिएक्शंस थे लोगों के, या फिर जो भी उनका कहना था सीरीज़ के बारे में, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वही फर्स्ट ऑडियंस थी कि जिनके सामने ये सीरीज़ जा रही थी। तो वो ट्रेलर देखने के बाद जो भी रिएक्शंस थे, जो कमेंट्स थे लोगों के, उस वजह से आगे के जो भी प्रोसेस बाकी था एपिसोड शूट्स का, पोस्ट प्रोडक्शन का, उसके लिए काफ़ी बूस्ट मिला। सबका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे था कि चलो बहुत अच्छे से बन रहा है, और सभी लोगों ने थ्रू आउट द सीरीज़ बहुत अच्छे से मेहनत की, बहुत डेडिकेटेडली काम किया, अपना 200% दिया, और उस वजह से ये सीरीज़ जो है वो इतनी अच्छी बन पाई है। पूरा काम करे हाथ से, बीमारी में साथ दे, कंपटीशन ऑटोमेशन मशीन को ये मात दे, मन में नहीं शांति। हम लास्ट शॉट शूट करने जा रहे थे और फाइनली हमारे सीजन 1 का पैकअप होने जा रहा था, तो अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी, बहुत अलग लेवल की। मुझे पता नहीं क्यों इतनी बार हम इतने दिन से शूट कर रहे थे, कुछ इतना वाला नर्वसनेस कभी नहीं लगा था जो लास्ट शॉट के टाइम लगा था। इन लोगों को टेक मिल चुका था, ये लोग फिर भी हमसे करवा रहे थे कि लास्ट टेक, इनको बस रैप अप बोलना था इसलिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये मिला है इनको टेक, और हम शूट एक्शन बोला और हम करने लगे नॉर्मली। कैमरा रोलिंग, साउंड एंड एक्शन, एंड इट्स अ काम वाली बाई सीरीज़ को जो भी प्यार दिया है सभी लोगों ने, सभी स्टेट में से कमेंट्स आए हैं, सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया है, तो उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने इतना सारा प्यार दिया हमारे सीरीज़ के लिए। और हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम आपके लिए अच्छे कंटेंट आगे भी लाते रहेंगे, अच्छी सीरीज़ लाएंगे, अच्छे स्केच वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहेंगे, और आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको आपका जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा आपको एंटरटेन करने की हम कोशिश करेंगे। सीजन 2 कमिंग सून। काम वाले बाई, काम वाले बाई, थोड़ी शाय, कभी लगे मासूम, कभी है ये दवाई, करे मीठी मीठी बातें जैसे दूध पर मलाई, कोई करे शान पट्टी तो बनती कसाई।